जो पैसे दे रहे हैं ये उनके इंजीनियर और फर्जी डिग्री का परिचय है। वो कहां से फर्जी डिग्री लेके इंजीनियर बने? 10 साल का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए रोड में 10 लोग वोट नहीं दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी हमारे देश की कितनी बुरी स्थिति है। जहां देखें जिधर देखें नफरत ही नफरत दिखाई पड़ रही है। आप लोगों ने नीतीश राणे का नाम ज़रूर सुना होगा, वही वो इत्तू सा याद आया। इतना सा है टिल्लू, इतना सा। अगर उसको मेरे सदर के बाजू खड़े कर दूं तो मेरे सदर का पैजामे की साइज ज्यादा रहेगी और उसकी हाइट इतनी है। इन्होंने फिर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है और वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने आतंकवादी कहा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवादी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सांसद बनाने के लिए वोट करते हैं। यानी कि अब जहर इतना भर चुका है कि हर कोई, जितने भी मुसलमान हैं, उनकी नज़र में आतंकवादी हैं। जिस इलाके में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, इनकी नज़र में वो मिनी पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन ये शायद भूल जाते हैं कि यहाँ के मुसलमान बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस यहाँ रह रहे हैं। हालांकि इनको हक था कि ये पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मुसलमानों ने, हमारे अजदाद ने इस चीज़ को पसंद किया। हम लड़े हैं, हमने जंग किया है, हमने जिहाद किया है इस सरजमीन के लिए, लिहाजा हम इसी सरजमीन पर रहेंगे और मर करके इसी सरजमीन में दफन हो जाएंगे। लेकिन आज जिनके माथे पर, जिनके अक्ल पर भगवा पट्टा लगा हुआ है, उन्हें हर मुसलमान आतंकवादी नजर आता है। खैर कोई बात नहीं, ये तो बातें काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन अब ये नफ़रत की हवा हमारे गांव महल्ले तक भी पहुंच चुकी है। अभी आप लोगों ने ये भी खबर सुना होगा कि इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, जो कि बिहपुर विधानसभा से विधायक हैं और आए दिन बेतुके बयान वो देते रहते हैं, इन्होंने फिर अभी हाल ही में एक मीटिंग में कहा कि राजद वाले जितने हैं ये हिंदू नहीं बल्कि मियाँ हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये जो मुसलमान हैं, मैंने 10 साल तक इनको रोड बना के दिया, फना चीज़ बना करके दिया, लेकिन इन्होंने मुझे 10 वोट भी नहीं दिए। 10 साल का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए रोड में 10 लोग वोट नहीं दिया। 10 को वोट। मैं शैलेंद्र कुमार से पूछना चाहता हूं कि आप इस बात को लिख करके दे सकते हैं कि आपको मुसलमानों ने 10 वोट भी नहीं दिया, और अगर दिया होगा कि आप इस्तीफानामा सामने रखेंगे, पूरे समाज से आप माफ़ी मांगेंगे। खैर ये तो अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर आप विधायक चुने गए तो आप सबके विधायक हैं, चाहे आपको वोट दिया हो या न दिया हो, आपको हर एक को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। आप इस जिम्मेदारी को क्यों भूल जाते हैं? शपथ ग्रहण के वक्त क्या बोलते हैं? उन तमाम चीज़ों को भूल करके भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियाँ है। मियाँ है वो, चाहे कोई कैंडिडेट नहीं। इसी मुद्दे को लेकर के खरीक बाजार में लोगों ने जुलूस निकाला और शैलेंद्र कुमार का पुतला भी जलाया। और ऐसे नफरत फैलाने वाले नेताओं को आगाह भी किया, खबरदार हो जाओ, अगर तुम बार बार इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो एक वक्त आएगा तुम्हें हमारे समाज के अंदर घुसने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आप लोग सब इस गाली को याद रखिए। 1 महीने में उन्होंने 2 बार लगभग गाली दे चुके हैं, उनकी भाषा बिगड़ गई है। वो जो परिचय दे रहे हैं ये उनके इंजीनियर और फर्जी डिग्री का परिचय है। वो कहां से फर्जी डिग्री लेके इंजीनियर बने? ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का परिचय नहीं है जो उन्होंने कहा है। क्या होता है जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, मां बहनों पे जो शब्द गाली का प्रयोग किया है, क्या कभी आपने सुना है? जब उनको गोपाल मंडल गाली देता है, दुनिया करके गाली देता है, जवाब देने की हिम्मत नहीं है।
जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जब वो घर में रोता है, घर में रोता है, और जब हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के राजद को यहाँ से बिताने का कार्य करते हैं, कहते हैं ट्रांसफार्मर दिए, रोड दिए तो वोट नहीं देता है। अरे जब आपको वोट नहीं देगा, आप गाली पड़िएगा, ये गाली नहीं चलेगा। बीरपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उनका इस बार टिकट भी कटेगा, और इस पर चाहे अगर टिकट मिल भी जाता है, अगर हिंदू मुस्लिम करने से टिकट मिल भी जाता है, तो हम लोग भाजपा पार्टी का यहाँ से जबरदस्त एक्सेप्ट करवाने का काम करेंगे। और जिंदाबाद, लाला रानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजद पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऐसे नाजुक हालात में हम मुसलमानों से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप 2 लुक़मा कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को तालीम दें, और बहैसियत मुसलमान आप दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। जब तक आप तालीम नहीं देंगे, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हों, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कामयाब तभी हो सकते हैं जब अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर फोकस करेंगे, उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देने की कोशिश करेंगे, आला तालीम याफ्ता बनाएंगे, तब जाकर के कहीं हमारी मुक़द्दर बदल सकती है। वरना इसी तरह नफरती कीड़े आएंगे और आपको ज़ख्म दे करके चले जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।